हाय एवरीवन, एम स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल में मैं हरीश बिष्ट आप सभी का वेलकम करता हूं। हमारा अभी चल रहा है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर की ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं। ये ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में सेकंड वीडियो है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर पर। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल, इरेशनल, ये सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है ना, ये इरेशनल नंबर है। रियल नंबर इक्वल्स टू रैशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल। रैशनल नंबर में इंटीजर्स, होल, नेचुरल, ये सारे के सारे नंबर आ गए। वो नंबर्स मोर फैमिलियर हैं देन इरेशनल नंबर। तो हम इस ऑपरेशन ऑन रियल में हम बात करेंगे रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 2 और पाई, ये तीनों के तीनों इरेशनल नंबर हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो वैल्यू है वो 2.24142 है ना। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ना फिर हमें एक ब्लॉक ऑफ क्वोशंट मिल रहा है जो रिपीट हो, ऐसा नहीं मिल रहा है ना। इसमें भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का डेसिमल एक्सपेंशन है 1.4142, इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना हमें ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट मिल रहा है। अगर रिपीट भी मिलता तो भी हम इसको टर्मिनेट कर देते ना। ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे ना। बट ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। सेम पाई 3.1415, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक, देखो ये कुछ इरेशनल नंबर है और मैं लेता हूँ कुछ रैशनल नंबर। 2, 3, 1, -1, -2, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है ना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। मैं थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूं ताकि इस पर आपका ज़्यादा फोकस हो। ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, देखो हाँ, मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं, एक इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड कर रहा हूं। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 2.2, 2.2, 4142, 4142 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 4.24142, ये जो नंबर आया ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहा है। इट मीन्स ये भी तो एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करूं, मुझे रिजल्ट एक इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहां से ये कंक्लूजन निकला, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सेकेंड, हमने एडिशन तो देख लिया, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2 और एक इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मैं इधर कर रहा हूं। ठीक, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414213
और ये इनफाइनाइट तक का। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना फिर रिपीटिंग हमें ब्लॉक ऑफ क्वोशंट मिल रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 ठीक है 1.414213 और ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये सारे जीरोज होंगे इनफाइनाइट तक का। इनफाइनाइट में जाकर कहीं पे 10 होगा बिकॉज मैं एक कैरी ले रहा हूँ ना, तो फिर ये 9 बचेंगे। जितने भी जीरोज है इनफाइनाइट से पहले के वो सारे के सारे 9 होंगे ना, तो फिर ये 9/3 6, इधर 9 1 8 ये 9 2 7 9 4 5 9 1 8 9 4 5 और ये 1 1 0 पॉइंट इतना, और ये आगे को आता रहेगा ना इनफाइनाइट तक। ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो हमें टर्मिनेट मिल रहा है ना फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है, तो फिर ये क्या होगा? ये भी तो एक इरेशनल नंबर होगा ना, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर मैं यहां से कह सकता हूं डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेता हूं मुझे अगेन इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2 और इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहां से ये नोट करना कि ये रैशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं जीरो से करूंगा तो फिर ये रैशनल नंबर मिल जाएगा ना। मैं नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 करूंगा तो 0 आ जाएगा, फिर वो रैशनल नंबर आएगा। मैं नॉन जीरो रैशनल की बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? देखो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 2.24142 2.24142 और ये इनफाइनाइट तक का, ठीक है। तो इक्वल्स टू 2 2 जा 4, इधर कुछ डिजिट होंगे इनफाइनाइट तक का, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0.22 जा 4 और ये इनफाइनाइट तक का। ना तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी तो एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। तो मैं यहां से कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर ये मैं जीरो लूंगा ना तो ये जीरो आ जाएगा, तो यहां पर मेंशन करा है नॉन जीरो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। और मैं इसको अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने मल्टीप्लाई देख लिया, अब मैं डिवीजन देखता हूं। थर्ड डिवीजन, डिवीजन में भी जो रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कहने का मतलब ये है कि मैं जितने भी रैशनल नंबर है ना, जीरो एक रैशनल नंबर है। तो डिवीजन के केस में अगर मैं किसी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करता हूं, कंडीशन ये होनी चाहिए जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा, तो फिर रिजल्ट हमारे पास इरेशनल आएगा। देखो मैं एक रैशनल नंबर लेता हूं 2 और एक इरेशनल नंबर लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414213 और ये इनफाइनाइट तक का, और हमारा रैशनल नंबर है 2 इक्वल्स टू 0.2
707106 और ये इनफाइनाइट तक का, हाँ 2 से डिवाइड कर दिया ना, डिवीज़न करके हमारे पास जो क्वोशेंट आया वो निकल के आता है 0.707106। इट मीन हमारा जो रिजल्ट निकल के आता ना, क्वोशेंट ही रिजल्ट कहलाता है डिवीज़न में। तो फिर ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फिर ये भी तो एक इरेशनल नंबर है ना, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं द क्वोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये जो क्वोशेंट है ये कैसे मिला, मैंने जब इरेशनल नंबर को एक नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करा तो फिर ये भी एक इरेशनल नंबर हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। अभी तक का तो हम देख रहे थे कि एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक इरेशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, डिवाइड और प्रोडक्ट करने पर क्या मिल रहा है। अब हम देखते हैं यार, अगर दोनों के दोनों इरेशनल्स हों तो क्या रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। फर्स्ट ऐड √3 एंड -√3, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है ना, क्या है ये, इरेशनल्स है, ठीक है। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो √3 प्लस -√3 इक्वल्स टू √3 -3 इक्वल्स टू 0। मेरे पास रिजल्ट एक रैशनल नंबर मिला ना, ठीक है। अगर मेरे पास एक और इरेशनल नंबर होता है √2, तो फिर इन दोनों को ऐड करता √2 प्लस √3, क्या निकल के आता √2 प्लस √3। ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। ये दोनों भी इरेशनल नंबर थे, ये दोनों भी इरेशनल नंबर। फर्स्ट केस में तो रिजल्ट रैशनल नंबर मिल रहा है, सेकंड केस में रिजल्ट इरेशनल नंबर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट ऐड सेकंड सब्ट्रैक्शन करने पर मान लो मेरे पास दो इरेशनल नंबर है √3, √2 ही ले लो, और एक दूसरा भी √2 है, ये दोनों इरेशनल नंबर है ना। तो फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ √2 माइनस √2 इक्वल टू 0। ये क्या है, रैशनल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये भी दो इरेशनल नंबर है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ। √3 माइनस √2 इक्वल्स टू, ये क्या निकल के आया, एक इरेशनल नंबर निकल के आया ना। तो फिर इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर कभी तो रैशनल मिल रहा है, कभी इरेशनल मिल रहा है, ठीक है। अब थर्ड देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, एक √11 है और दूसरा भी √11 है, दोनों को डिवाइड करो, 11 इंटू √11 इक्वल्स टू 11 1/2 प्लस 1/2। अगर बेस सेम है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो ये 2/2 11 इक्वल्स टू 11 1 इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये 11 है क्या, रैशनल, ठीक है। 11 इंटू 11, √11 इंटू √11 मुझे एक रैशनल नंबर मिलता है ना। दो और एग्जाम्पल लो, एक और लो, √2 मल्टीप्लाई √3, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है ना। तो फिर ये 2 इंटू 3 1/2 इक्वल्स टू √6, ये क्या है, इरेशनल है। मैंने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट केस में तो रैशनल नंबर रिजल्ट मिला और सेकंड केस में इरेशनल। तो मैं यहां से कह सकता हूं मल्टीप्लाई ऑफ टू इरेशनल नंबर रैशनल और इरेशनल, या तो वो रैशनल हो रहा है या तो इरेशनल हो रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या है, डिवाइड। अगर मैं टू इरेशनल नंबर को डिवाइड करूँ ना, √7 इक्वल्स टू 1, ये रैशनल, ठीक है। √5 डिवाइडेड बाई √3, ये इरेशनल।
ठीक है, ये इरेशनल निकल के आया, ये रैशनल निकल के आया, तो मैं यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकता हूँ, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, द रिजल्ट में बी रैशनल, या तो रिजल्ट रैशनल मिलेगा या फिर इरेशनल मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को बढ़ते हैं।